हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कार्बन नहीं होता तो हमारा क्या होता। कार्बन नहीं होता तो पेट्रोल भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं होते, मेडिसिन भी नहीं होती, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और हम भी नहीं होते। मैम वो कैसे। तो बेटा, हम कार हमारी बॉडी जो है वो 18% कार्बन से बनी हुई है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इतना कार्बन है कि 9000 पेंसिल्स बन सकती हैं। अच्छा मैम, इतना इम्पोर्टेंट है कार्बन। हाँ, इतना ही इम्पोर्टेंट है ये कार्बन। तो बच्चों, आज हम इस सुपर हीरो कार्बन की बात करेंगे। ये केमिस्ट्री का सुपर हीरो होता है जिसकी दीवानी पूरी केमिस्ट्री है। अच्छा जी, सही कह रही हूँ मैं। तो कार्बन, क्या नाम है इस कार्बन का, किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। मैम कहाँ रहता है ये कार्बन? ये कार्बन बेटा केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में रहता है और 6 नंबर हाउस में रहता है। और इतना स्पेशल क्यों है ये कार्बन? तो बेटा, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, इसलिए इतना स्पेशल है ये कार्बन। और कार्बन की जो फैमिली है, यानी कि कार्बन का बहुत लंबा परिवार है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन का परिवार, ये भी कार्बन का परिवार, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आगे तक जुड़ता चला जाता है। बहुत बड़ी फैमिली है बेटा कार्बन की। तो इसीलिए आपने कभी सोचा है कि नाइट्रोजन के ऊपर हमारा लेसन नहीं बना, सोडियम के ऊपर भी नहीं बना, हाइड्रोजन के ऊपर भी नहीं बना। आपके 10th क्लास में ये पूरा कार्बन और उसके कंपाउंड्स के ऊपर चैप्टर कैसे बना दिया? तो यही रीजन है बेटा, कार्बन की बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है। और आगे की क्लासेस में जाओगे तो इसके ऊपर पूरी बुक लिख दी गई है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की दीवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन की कहानी। तो बेटा, मैंने कहाँ तक बता दिया था कि कार्बन की बहुत लंबी फैमिली है। अच्छा, ये अपने फैमिली मेंबर्स को कभी तो चैन के रूप में भी रखता है, कभी ये 3D एंगल में रखता है, कभी ये गोलाकार के रूप में रखता है, कभी वलय के रूप में। बहुत सारे रूप हैं। और कार्बन जो होता है वो बेटा बहरूपिया होता है, यानी कि कभी ये हीरे के रूप में पाया जाता है, कभी ये ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और कभी ये कोयले के रूप में पाया जाता है। इतना छोटा सा कार्बन और इतने बड़े काम। मैम ये कितना पाया जाता है पृथ्वी के अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना होता है? तो बेटा, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02% मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के रूप में 0.03% मिलता है। लेकिन ये फिर भी इतना इम्पोर्टेंट है बेटा। आलू में, प्याज में, हमारे कपड़ों में, पेट्रोल में, मेडिसिन्स में, यहाँ तक कि आप जिस पेन से लिखते हो उस पेन में, पेंसिल के अंदर, कागज के अंदर, और आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो उसके अंदर भी कार्बन है, यानी वो भी कार्बन से बना हुआ है। तो क्या मैम कार्बन नहीं होता तो मोबाइल भी नहीं होता? नहीं, नहीं होता मोबाइल। अरे आप ही नहीं होते बिना कार्बन के। तो इसीलिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर आप लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटा मैं दीपिका आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से इस कार्बन की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। कौन से हाउस में रहता है कार्बन बेटा? 6 हाउस में रहता है। यानी कि इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इसकी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसकी? प्रॉब्लम ये है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसको, बाहरी कक्षा में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कहाँ से लाए बेचारा 8 इलेक्ट्रॉन? सोचो कहाँ से लाएगा ये 8 इलेक्ट्रॉन? अब इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे अपने, यानी कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, बाकी इसके दो बच जाएंगे इसके पास। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर ले, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब सोचता है यार मैं छीन तो नहीं सकता किसी से, अगर ये छीनेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, कर्जा बढ़ जाएगा इसका, और छीनने की इसकी प्रवृत्ति है नहीं। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि इसको छीनने में भी एनर्जी चाहिए होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो क्या चाहिए होगी इसको? बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, तो ये वाला रास्ता तो ये नहीं अपना सकता। अब ये देखते हैं, इसका एक दोस्त कहता है यार तू अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ क्यों नहीं देता, तू 2 में ही खुश हो जा। क्योंकि जो हाइड्रोजन जैसे एटम है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये डुप्लेट में ही खुश हो जाते हैं। इनको सिर्फ अपना डुप्लेट पूरा करना होता है। ये हीलियम गैस के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाता है? हीलियम गैस के बराबर हो जाता है। तो इसका दोस्त कहता है यार तू भी हीलियम गैस के बराबर हो जाएगा, तू अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो कहता है नहीं दे सकता मैं 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं दे सकता 4 इलेक्ट्रॉन? तो कैसे दूंगा मैं 4 इलेक्ट्रॉन? मुश्किल से तो ले दे के मेरे पास 6 तो सारे ही हैं, अब मैं 4 और दे दूं, है ना? नहीं दे सकता। और ऊपर से मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, मैं अपनी फैमिली के अंदर इतना बंधा हुआ हूं, मैं छोड़ भी नहीं सकता अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो कैसे करेगा ये अरेंजमेंट? क्या करेगा कार्बन बेचारा? फिर कार्बन के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं साझेदारी कर लूं, यानी क्यों ना मैं फ्रेंडशिप कर लूं किसी से। चलिए, तो कार्बन क्या करता है? फ्रेंडशिप करता है, यानी कि उस फ्रेंडशिप को क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। अब कार्बन क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, यानी कि साझेदारी करेगा। और इसीलिए पूरी केमिस्ट्री इसकी दीवानी है, क्योंकि ये बेचारा बहुत शांत है, ये किसी से नहीं लड़ता, ये सबसे हाथ मिलाकर चलता है और सबसे बॉन्डिंग करता है और सबसे साझेदारी करता हुआ चलता है, इसीलिए ये सबसे दोस्ती कर लेता है। कार्बन जो है वो अपने स्कूल के अपनी क्लास के पीछे वाली बेंच पे बैठता है, और ये एक ऐसा आइटम है जो कि सब किसी चीज में टॉप कर जाता है। ये क्लास में भी टॉप करता है, ये फुटबॉल में भी टॉप करता है, ये क्रिकेट में भी टॉप करता है, हर चीज में टॉप करता है, हर कंपटीशन में टॉप करता है। इसीलिए कार्बन को सुपर हीरो कहा जाता है। तो है ना मजे की बात? चलिए अब मैं बताती हूँ आपको म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है। क्या आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? मैम नहीं पता, तो मैं बताती हूँ। सोचो आपके पास 4 टॉफी हैं, कार्बन के पास भी तो 4 ही हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आपके पास भी 4 टॉफी हैं और आपको 8 चाहिए, तो आप क्या करोगे? किसी से छीन तो नहीं सकते, अगर छीनोगे तो अगला थप्पड़ मारेगा आपको और देगा भी नहीं, तो आप क्या करोगे?
सबसे अच्छा रिश्ता क्या होता है आपके पास भी, कि आप 4 टॉफी और किसी से शेयर कर लो, अपने वाले भी शेयर कर लो और उसके पास से भी 4 ले लो, तो आपके पास 8 हो जाएंगे, अगले के पास भी 8 हो जाएंगे। या फिर इसको आप यूं समझ सकते हो कि आप स्कूल में टिफिन लेके गए हो और टिफिन के अंदर मम्मी ने डाली है दाल, और आपके दोस्त जो है वो टिफिन लेके आया है, उसके अंदर है चावल। आप सोचते हो यार दाल के साथ चावल हो जाते तो मजा ही कुछ और था। आपका दोस्त भी इधर बैठा बैठा सोच रहा है, यार ये दाल लेके आया है, मैं चावल लेके आया हूँ, अगर मेरे चावल के साथ दाल हो जाती तो मजा आ जाता आज तो आप गए उसके पास, आप कहते हो यार थोड़े से चावल दे दूं मेरे को, तो वो कहता है मैं चावल तो दे दूंगा तेरे को, लेकिन तेरे को बदले में मेरे को दाल देनी पड़ेगी। यानी कि ठीक है भाई दाल दे देंगे मैं। तो ये आपका दोस्त कहता है चलो नहीं, आप कहते हो चलो हम दोनों मिल के खा लेते हैं। तो ये एक बेंच पे बैठ के दोनों मिल के खा रहे हैं, चावल में दाल मिला के खा रहे हैं, मजा आ रहा है इनको। तो यही होती है बेटा म्यूचुअल शेयरिंग। क्या होती है ये? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? साझेदारी बोलेंगे। दोनों ने साझा किया ना दाल और चावल का। तो ऐसे ही कार्बन करता है म्यूचुअल शेयरिंग। उस म्यूचुअल शेयरिंग को क्या बोलते हैं? कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग को क्या बोलेंगे? कोवालेंट बॉन्ड। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कोवालेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्या होता है कोवालेंट बॉन्ड? ये मैंने आपको बता दिया। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आयनिक बॉन्ड ये इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि ये न तो दे सकता है इलेक्ट्रॉन और न ही ले सकता है। यही थी आयनिक बॉन्ड की कहानी। तो अगर ये देगा तो भी इसको एनर्जी चाहिए होगी, अगर ये लेगा तो भी इसको एनर्जी चाहिए होगी। इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है भाई, है ना। तो आयनिक बॉन्ड ये नहीं बना सकता। हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड की कहानी, वो भी मैंने आपको बता दी। कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है? तो बच्चों कोवालेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग। ये मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है। तो आप क्या लिखोगे कि आयनिक बॉन्ड कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, न क्योंकि वो न तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सह संयोजक बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है? सह संयोजक बंध बनाता है। और सह संयोजक बंध में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी होती है और साझेदारी करके कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, सह संयोजक बंध बनाता है। अच्छा मैम, ये जो साझेदारी होती है ये किसके बीच होती है? तो कोवालेंट बॉन्डिंग जो होती है वो नॉन मेटल्स के अंदर होती है। नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? अधातुओं के अंदर पाई जाती है। अच्छा, ये कोवालेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
अब कोवालेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। जो जो एलिमेंट्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है? पुअर, यानी पुअर कंडक्टर। और फिर इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? ये जनरली, कुछ को छोड़कर, एक दो तो एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे। जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब कोवालेंट बॉन्ड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते तो किस में सोल्यूबल होते हैं? किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल ये नहीं होते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में अंतर लिखना आ जाए, डिफरेंस लिखना आ जाए, तो क्या लिखोगे? कोवेलेंट बॉन्ड के जो मैंने बताए हैं जस्ट आप उसका उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है उसकी बात करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन, रेड पेन से लिख दूं क्या? और हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है? तो बेटा जो हम जिन इलेक्ट्रॉन्स की यानी जिन एटम्स की शेयरिंग दिखाते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी शेयरिंग दिखाएंगे। तो उनको हम या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, क्या आपने सोचा कि मैंने H2 क्यों लिखा, H क्यों नहीं लिखा? जो एटम्स जो होते हैं उनको H2O2 N2 कैसे लिखेंगे? H2O2 N2 ऐसे लिखेंगे। Cl2 मैम ऐसे क्यों लिखे जाते हैं? HONCl ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, ये एलिमेंट्स फॉर्म में होते हैं। और जब हम एटम्स को लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की कोवेलेंट, तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखानी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किससे करेंगे? आपस में ही तो शेयरिंग करेंगे। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, हाइड्रोजन दो हो गए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है।
चलिए करते हैं शेयरिंग। हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इनके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन कहता है यार मेरे को अपना डुप्लेट पूरा करना है। बताया था ना मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन ऐसे लिख दो एक बार, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ये क्या करते हैं, ये डुप्लेट में ही खुश हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, डुप्लेट में ही खुश हो जाते हैं। और बाकी के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, यानी कि अष्टक पूरा करते हैं। ये अपना क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, अष्टक पूर्ण करते हैं। और ये किस में खुश हो जाते हैं, डुप्लेट में। तो हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट में ही खुश हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन, ये कहता है यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। चलिए दे देता हूं। अब ये कहता है मेरे पास भी एक और इलेक्ट्रॉन होता तो मैं अपना डुप्लेट पूरा कर लेता, तो ये इससे ले लेता है। इन दोनों के बीच में, यानी कि इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, न तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। न तो ये इसको पूर्ण रूप से दे रहा है, न इससे पूर्ण रूप से ले रहा है, जबकि जरूरत पड़ने पे ये क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। तो इसी साझेदारी से जो बॉन्ड बना है उसको हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, सहसंयोजक बंध कहेंगे। अच्छा, इसके बीच में कौन सा बंध बना है, तो बेटा इसके बीच में बना है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध। एकल बंध कैसे बनाया मैम, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड को सीधी लाइन में, ये बेचारा सीधा साधा होता है, बस इसको एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। मैम किसमें काम आएगा ये सिंगल बॉन्ड, तो बताती हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध होता है, तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बन गया ये एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर एटम की। क्लोरीन ले लेते हैं, चलो। क्लोरीन बेटा कौन से नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा क्लोरीन का, 2 8 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आए बेचारा, चलिए देखते हैं। ये लिख दिया मैंने एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन लिख दिया। अब ये जो होता है ना बेटा, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उन्हीं को हमें लिखना है यहाँ पे बॉन्डिंग करते टाइम, ठीक है, बाकी को नहीं लिखना, उनमें ही बॉन्डिंग होती है। तो ये बना दिए मैंने, कितने की जरूरत है बेटा, एक की। एक मैं यहां बना देती हूँ, यहां शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं बना देती हूँ दूसरा, एक की दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए, एक मैंने यहाँ बना दिया। अब क्लोरीन जो है वो आपस में ये कहता है यार मेरे को एक जरूरत है, देना है थोड़ी देर के लिए, ये लो भाई ले जाओ इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी जरूरत है तो ये इससे क्या कर लेगा, उधार ले लेगा और इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसे होती है क्लोरीन के अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो बेटा इसमें कौन सा बॉन्ड बन, तो मैम इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, तो बेटा इसमें भी बनता है सिंगल बॉन्ड। ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है मैम, चलिए आगे देखते हैं डबल बॉन्ड कौन कौन से बनाते हैं। ऑक्सीजन 3 नंबर है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक मैंने यहां लिख दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां रख देती हूँ क्योंकि हमें 2 की शेयरिंग दिखानी है। ठीक है, अब इसके यहां लिख देती हूँ मैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो कहता है यार 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, दे दिए इसने। अब ये जो है ये इससे ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको जरूरत पड़ेगी। चल गया दोनों का काम। तो इसको बोलते हैं बेटा साझेदारी। ठीक है, दोनों में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो हो रही है, ये इसको, इस शेयरिंग को क्या बोलते हैं, साझेदारी या म्यूचुअल शेयरिंग। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। मैम डबल बॉन्ड कैसे बना, तो बेटा देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा। डबल बॉन्ड को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैम क्या काम में लिया गया ये, तो देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है बेटा, 7 नंबर पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन को, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन। 3 की शेयरिंग करनी है तो सबसे पहले हम यहीं 3 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ये बना दिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं यहां लिख देती हूँ। शेयरिंग करते हैं, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो बेटा इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कौन सी बॉन्ड करते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। मैम ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, तो एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा। तो लिखेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। और एक पूछा जाता है बेटा कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो मैंने आपको समझा दिया कि कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। चलिए अब अच्छा एक बात और, कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है होती है वो मोस्टली नॉन मेटल्स में होती है। किस में होती है,
नॉन मेटल्स के अंदर होती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम सेम एटम्स के बीच में ही कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? नहीं बेटा, डिफरेंट एटम के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो क्या होने चाहिए? नॉन मेटल्स होने चाहिए। चलिए हम डिफरेंट एटम के बारे में बताते हैं अब। तो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर से हाइड्रोजन है, यानी कि मैम आपको क्या पता चला कि ऑक्सीजन को बीच में लिखते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते थे इसको HHO या फिर OHH? नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसकी आउटर मोस्ट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या आता है? बीच में आता है। अब इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा। और ऐसे लिखेंगे तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। कैसे लेगा ये? ऐसे थोड़ी लेगा इससे इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है। चलो दिखाते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग इन वाटर। ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लिख देती हूँ ऑक्सीजन, यहाँ बना देती हूँ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? तो मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो कहां से पूरी करेगा? एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, एक यहां से ले लेगा, एक यहां से ले लेगा। हो गया ऑक्सीजन का पूरा। तो चलिए बनाते हैं। हाइड्रोजन के पूरे हो गए। सबसे पहले हाइड्रोजन बोलता है मेरे को अपना डुप्लेट पूरा करने दो, बाद में कर लेना तुम अपना ऑक्टेट पूरा। चलो कोई बात नहीं, कर लिया दोनों ने डुप्लेट पूरा। अच्छा ये नहीं बनाया क्या मैंने? अब ऑक्सीजन जो कहता है यार तुमने अपने डुप्लेट पूरे कर लिया, अब मेरे को भी ऑक्टेट पूरा करने दो, मेरे को भी दो एक एक इलेक्ट्रॉन, मेरे को भी दो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेता है और करता है अपना ऑक्टेट पूरा। ये हो गई H2O की कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। फॉर्मूला के बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। तो कार्बन का मैंने बताया था कितने हाथ होते हैं? 4 होते हैं, 4 ही हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ देंगे। ये मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये मैंने कार्बन रख दिया, ये हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब इन हाइड्रोजन के पास अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास भी 1, चलिए दूसरे से समझा देते हैं। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ। अब हाइड्रोजन कहते हैं कि आप अपना ऑक्टेट बाद में पूरा करना, पहले हमें डुप्लेट पूरा करने दो। कोई नहीं भाई, दोस्त हैं आपस में कर लेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हाइड्रोजन कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हाइड्रोजन कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हाइड्रोजन कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है।
अब हो गए इनके डुप्लेट पूरे। अब बारी है कार्बन की। कार्बन कहता है मेरे को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने दो। तो इनसे हाइड्रोजन से ये एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा लेते हुए चलेगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कितने हो गए इसके आउटर मोस्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। तो इस तरीके से होती है मीथेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आज के टॉपिक में बेटा इतना ही। इसको आप रफ कॉपी में करके देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।